सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ही हम आज एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। कोशिश करती हूँ कि आज अपने सारे मनोभाव इस वीडियो में पूरे कर दूँ। देखिए, हमने चर्चा की थी उपयोग की। मिथ्यात्व को फेंक करके उपयोग हमारा निर्भर हो जाता है। तो ये कब होता है, ये ऐसा कब होता है? ये तो कार्य की बात की हमने। अब हम आते हैं इसके कारण पर। सबसे पहले आत्म प्रतीति करता है जीव। आत्म प्रतीति मतलब कि आज तक जो शरीर को अपनापन माना दिया था, अपना माना था, शरीर में ही अपने पने से प्रतीति की थी, उसको फेंक करके अपने आत्म स्वभाव में प्रतीति करता है कि यही मैं हूँ। जब ऐसी प्रतीति करता है तब भी पहले आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो आत्मानुभूति एकदम नहीं होती, उसके लिए पहले प्रतीति करनी पड़ती है। कहाँ? अपनी आत्मा में, अपनी त्रिकाली आत्मा में, राग द्वेष आदि से रहित, जिसकी हम अब तक चर्चा करते आ रहे हैं, उससे रहित अपने आत्म स्वभाव में प्रतीति करनी पड़ती है कि यही मैं हूँ। अपनापन लाना पड़ता है। तब धीरे धीरे उस आत्म प्रतीति, अपनेपन की भावना से धीरे धीरे आत्मानुभूति हो जाती है। और जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई साड़ी खरीदने के लिए गए, तो दुकान में रखी हुई थी साड़ी। पहले तो किसी विशेष साड़ी के प्रति हमें प्रतीति उत्पन्न होती है कि ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, मुझे यही लेनी है ना। ऐसी प्रतीति उसके प्रति पैदा हुई कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद दूसरी भावना पैदा होती है कि मुझे इसे प्राप्त करना है, उसे पाने की इच्छा। फिर ये दोबारा शुरू होता है। फिर उसकी प्राप्ति के योग्य जो पुरुषार्थ होता है, मतलब उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसकी कीमत देखी जाती है, वो सब जो होता है पुरुषार्थ, वो उसकी प्राप्ति के योग्य पुरुषार्थ होता है। वो सहज में ही होता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रीति करनी पड़ती है उस साड़ी के प्रति कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है और ये मुझे चाहिए। उसके योग्य पुरुषार्थ सहज में होने लग जाता है। तो उसके बाद फिर उसको जब पहनता है, साड़ी खरीदने पर जब हम पहन लेते हैं, तो उसके बाद जो एक आनंदमयी एक अनुभूति होती है ना, हमें एक आनंद का एक अनुभव होता है, बहुत मज़ा आता है उसको पहन के, बहुत आनंदित होते हैं, उसका नाम आत्मानुभूति। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सबसे पहले ये जो ज्ञान धारा की मैंने बात करी, इस ज्ञान धारा में अनंत सामर्थ्य है, उसका विश्वास लाओ, उसको पहचानने की कोशिश करो कि अगर ये अनंतपना इसमें ना होता तो ये इसमें से अनंत काल तक जानने की सामर्थ्य जो निकलती आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है, यही बात बताती है इसकी अनंतता को, मतलब मेरे जानन पने के अनंत स्वभाव को बताती है। तो ऐसे इसका पहले हमें विश्वास आए, इसकी प्रतीति आए और इसके प्रति मैं पना आए, इसके प्रति प्रेम उपजे कि अरे यही तो मैं हूँ। अपने प्रति कैसा प्रेम उमड़ता है, वैसा प्रेम इसके प्रति उमड़े, तो फिर उसकी प्राप्ति के योग्य पुरुषार्थ आएगा, दौड़ेगा, सब तरफ से निरस्त हो जाएगा उपयोग। और फिर अंदर से एक ही पुकार आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये ही चाहिए, मुझे ये ही मेरे आत्मा की परिणति है, कारण शुद्ध परिणति कह लो, चाहे उसको त्रिकाली स्वभाव कह लो, पारिणामिक भाव कह लो, भले ही परम पारिणामिक भाव कह लो, सब ही एक ही वस्तु को दर्शाने वाले नाम है ये। तो उसकी प्राप्ति की लगन लग जाती है फिर इस जीव को, और फिर उसके बाद में योग्य पुरुषार्थ सहज ही चलता है। तभी तो कहा ना, रुचि अनुयायी वीर्यः, कि जब रुचि पलट गई, आत्म स्वभाव की ओर चल गई, तो वहाँ पुरुषार्थ जो है वीर्य की पर्याय, वो भी अपने आप हमारी उस रुचि की ओर सहजपने से ढल जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। तो है, सबसे पहले ऐसी आत्मानुभूति होती है। लेकिन वो आत्मानुभूति हमें क्यों नहीं हो रही बंधुओं, पता है? क्योंकि हम प्रतीति तो संसार शरीर भोगों की रखते हैं और अनुभूति चाहते हैं आत्मा की। ऐसे नहीं हो सकता ना, जिसकी प्रतीति होगी उसी की अनुभूति होगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आत्म प्रतीति होती है, फिर आत्मानुभूति होती है। तो अगर हम शरीर की, संसार की और भोगों की प्रतीति रखेंगे तो अनुभूति भी तो उन्हीं की होगी, और हो भी रही है, देख लो। हमें आज रसना इंद्रिय की अगर मान लो प्रीति है, तो हमें नाना प्रकार के व्यंजनों की अनुभूति अपने आप होती रहती है, सहजपने होती है, पुरुषार्थ दौड़ता रहता है। रसना इंद्रिय का जो लंपटी जीव होता है, उसको नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रति का पुरुषार्थ अपने आप चलता है, और उसको निरंतर नए नए व्यंजनों की
अनुभूति होती रहती है, क्योंकि चखता रहता है नया 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 नया। तो इसी प्रकार अगर हम आत्म प्रतीति करेंगे, पहले आत्मा से प्रीति करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, इससे भी ज़्यादा प्रेम जितना हम शरीर से कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर ही लें, ज़्यादा नहीं तो आत्मानुभूति सहज होगी। हमें करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और देखो, इसीलिए हमारा धर्म के नाम पर भी दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रीति तो रखते हैं संसार की, भोगों की, है ना। और धर्म के नाम पर भी कार्य वही कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में बोल कर आई हूँ। धर्म के नाम पर भी राग का ही पोषण कर रहे हैं। इसका मतलब राग से ही प्रीति करे हुए हैं। तो कैसे होगी आत्म प्रीति, बताओ? आत्मानुभूति कैसे होगी? तो और दुख रूप है ये सारे संसार भोगों के जो स्वरूप हैं, ये सारे दुख रूप हैं। तो अब हम इन्हें चाहे धर्म के नाम पर करें, चाहे हम भोगों के नाम पर करें, लेकिन उनसे हमारा दुख कैसे दूर होगा? क्योंकि तो खुद ही दुख रूप है। कड़वा खा करके हम चाहें कि हमारे मुंह में मिठास आ जाए, कड़वाहट दूर हो जाए, तो कैसे संभव है? अब दुख रूप उपाय करके अगर हम चाहें कि हमारे दुख दूर हो जाएं, तो कैसे हो जाएंगे? इसीलिए आत्मानुभूति नहीं हो पाती हमें, क्योंकि आत्मानुभूति का तो दुखों से संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। आत्मानुभूति में तो केवल और केवल आनंद है। तो दुखों का उपाय करने पर आनंदमय अनुभूति कैसे हो सकती है साथियों? विचार तो करो, नहीं हो सकती। और देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कोई मच्छर हमें काट जाता है तो हम तुरंत उस मच्छर को हटा देते हैं। ये है हमारी शरीर के प्रति की प्रीति, अपनत्व, हमारा ममत्व शरीर के प्रति का, हमारा एकत्व शरीर के प्रति का। कि मच्छर काटने पर हम विचार, अगर हम देखो यहाँ पर भी हम अपनी विचारधारा पलट सकते हैं कि अगर मच्छर काट रहा है तो हम वहाँ पर उसे हटाने के बजाय ये प्रयास करें, ये विचार करें, चिंतन को अपने दिशा पलट दें चिंतन की, और ऐसा विचार करें कि अरे ये मच्छर तो हमारा उपकारी है, इसने तो हमारे को निद्रा जो है वो दर्शनावर्णी कर्म है ना। दर्शनावर्णी कर्म तो बहुत गहरी नींद सुलाने वाला कर्म है। तो वहाँ ये विचार करो कि इसने तो हमारे निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का जो शत्रु है उससे मेरी रक्षा की है। इसने जो मुझे गहल नींद में बेहोशी वाली, कोमा वाली बेहोशी वाली हालत में जो नींद का उदय हमें डाल देता है, कि हमारी चेतना को सुन्न कर देता है, बिल्कुल सुला देता है, सोचने विचारने लायक नहीं छोड़ता, ऐसे उस महाशत्रु से हमारी रक्षा की है। ये हमें बार बार काट काट के जगा रहा है, हमें संबोधन दे रहा है, काट काट के मानो हमें ये कह रहा है कि भाई उठ जा उठ जा, आत्मचिंतन का अवसर है, ये सोने का अवसर नहीं है, जाग। बड़ी मुश्किल से तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, ऊपर से कोरोना का काल चल रहा है, कितना कठिन है ये काल। सोच, ऐसे दुखमय स्वरूप का, दुखमय संसार का स्वरूप तुझे दिखाई नहीं देता क्या? लाखों की, ढेरों की लाशें रोज दिखाई दे रही हैं, और तेरा मन आज भी भोगों में फंसा है, तू आज भी निद्रा को चाहता है। देख, मैं तेरा हितैषी बनकर आया हूँ, तुझे जगा रहा हूँ। बंधुओं, सच में ये मच्छर हमारे ऐसे ही प्रियजन के समान है, जैसे हमारी माँ आकर के हमें जगाए कि उठ बेटा उठ, समय हो गया, अब सोने का खत्म हुआ समय, उठ। तो वहाँ हम माता को शत्रु नहीं मानते। उसी प्रकार ये मच्छर मानो हमें बार बार जगा रहे हैं, उठो उठो, दिन भर तो तुम भोग विलासों में, आजीविका के साधनों में व्यस्त रहे, अब ये एकांत का समय मिला है, रात्रि का, यह आत्मचिंतन का समय है, उठो, सोने का समय नहीं है। इस प्रकार वे हमारे परम उपकारी हैं मच्छर। ऐसे अपने चिंतन की धारा को हम चेंज करें तो निश्चित रूप से हमें आत्मानुभूति के अवसर नज़दीक आएंगे, है ना। क्योंकि अगर ये मच्छर नहीं काटता तो मैं गहल नींद की कैद में जकड़ा पड़ा रहता। इसके काटने से ही मैं सचेत हुआ हूँ। मानो ये मेरे कानों में गुनगुनाता हुआ आत्माराधना के लिए प्रेरित करता हो। ऐसे उपकारी को मैं शत्रु मानूं, इसको हटाऊं, इसके लिए मैं ऑल आउट जैसी खतरनाक दवाइयाँ जलाऊं इनको, जिससे इनको भी नुकसान हो और मुझे भी नुकसान हो। क्यों करूं मैं इतना घृणित कार्य अपने उपकारी के लिए? उसका अहित करूं मैं? नहीं, कभी नहीं। ऐसे विचार बदलो अपने। उपकारी तो मित्र होता है। इस प्रकार के विचार अगर हम करेंगे ना साथियों, तो वास्तव में यही सकारात्मक विचार हैं, यही सकारात्मक।
जो बाहर नेगेटिव वस्तुओं से पॉजिटिव विचार करते हैं ना, वो पॉजिटिव है ही नहीं। पॉजिटिव तो ये है, पॉजिटिव के लिए सामने वस्तु तो होनी चाहिए ना पहले, तभी तो उसके दो एंगल दिखाई देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंगल मैंने बता दिया कि ये जो मच्छर काटने पर उसको हटाने का प्रयास करना, अच्छी गहरी नींद सोने का जो प्रयास है, वो सारा नेगेटिव में जाएगा। और दूसरी जो चिंतन धारा बताई, उस चिंतन धारा को ही मैं सकारात्मक कह रही हूँ, पॉजिटिव विचारधारा है वो हमारी। तो ये पॉजिटिव विचारधारा अपनानी है हमें इन मच्छरों को मार करके, हटा करके दर्शनावर्णी कर्म का आवाहन अब और नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि हम निद्रावर्णी कर्म को बुलाएं कि आ और मुझे अपनी कैद में और जकड़ ले। नहीं बंधुओं, क्या कहूँ मैं, लोगों को तो नींद से इतना प्रेम है कि नींद की गोलियां खाते हैं सोने के लिए। सोचो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो ऐसा होता ही होता है जब मैं पूरी पूरी रात जागती हूँ, पूरी पूरी रात बिना एक सेकंड पलक झपके। सोचो, जागती हूँ और अगले दिन भी मैं पूरे उत्साह से बिना थकान के पूरा दिन भर का अपना कार्य करती हूँ, घर का जितना भी होता है, बाहर का भी करती हूँ, और मुझे तब भी थकान नहीं होती। सोचिए आप। और मैंने एक लेख भी लिखा था बहुत पहले, वो मैं कभी मौका मिला तो उस लेख के आधार से ही मैं एक वीडियो पर आपको सुनाऊंगी वो लेख। नींद उड़ गई, ये लिखा था। नींद सो गई, सॉरी, ये टाइटल दिया था मैंने उसको, नींद सो गई। मैं कैसे सोऊं जब नींद ही सो गई तो बहुत सुंदर है, मैं आपको ज़रूर लाऊंगी आपके सामने। अभी चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि नींद की गोलियां खाते हैं, ये मैंने बोला था, और गहरी नींद आने पर प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो रात को ना भजन लगा करके सो जाते हैं और सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कब तो ऑडियो चलती रहती है वो, और हमें तो गहरी नींद आ जाती है, बहुत गहरी नींद आती है हमें तो भजन सुनने से। मैं तो सर पीट लेती हूँ, हे भगवान, तुम भजन सुनने के लिए, मतलब जो भजन तुम्हें कर्म के नाश करने का साधन बनना था, उससे तुम कर्मों का पोषण कर रहे हो। कैसी उल्टी बुद्धि है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन अब हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं कभी भी गोली खा करके नहीं सोती हूँ, सच कह रही हूँ, मुझे भाव भी नहीं आता गोली खाकर सोने का। और सच बताऊँ तो मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता, अगले पूरे दिन काम करूँ मेरे सिर में दर्द नहीं होता। और मतलब एक तरह से 40 घंटे तक करीब करीब मैं पूरा जाग लेती हूँ और ताजगी के साथ बिता देती हूँ। तो क्यों? क्योंकि जब मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं नींद से वार्तालाप करती हूँ, पता है। मैं उसको अपनी सखी बना करके कि यार तू तो बड़ी उपकारी है, कोई अगर मेरी अगर कोई मेरा अहित चाहने वाली सहेली होती मान लो, तो वो तो मुझे किसी भी तरह से सुलाने की कोशिश करती, लेकिन तू तो मेरे से बहुत दूर है, मुझे सुलाने को तैयार नहीं है, मुझे जगाए रखना चाहती है। तो इस प्रकार तू तो मेरी मित्र हो गई। इस प्रकार से मैं बातें करती हूँ तो मुझे अगले दिन भी ताजगी बनी रहती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि अनंत काल के लिए मुझे जागना है, तो फिर ये थोड़ी सी नींद से जागना क्या है, ये तो मेरा अभ्यास है एक तरह से। अनंत काल जो जीवन जीना चाह रही हूँ, जीने वाली हूँ, उस जीवन का अभ्यास तो अभी से होगा ना। ये सोच सोच करके प्रसन्न होते हैं तो होना चाहिए। तो ये तो बहुत उत्तम बात है कि हमारा अभी से अभ्यास चल रहा है। इस प्रकार कर्मों को चाहना, अगर हम ऐसा विचार नहीं करेंगे और नींद को लाने के लिए गोलियां खाएंगे और नाना प्रकार के उपाय करेंगे, तो ये एक प्रकार से हमारा कर्मों के प्रति प्रेम हो जाएगा, कर्मों को चाहना, और यही मिथ्यात्व है। जबकि देखो बंधुओं, नींद आना ना आना, इन दोनों को ही ज्ञान जान रहा है। देखो, मुझे नींद आ रही है या मुझे नींद आई, ये भी ज्ञान ने जाना, तब तो बोल पाए। फिर मुझे नींद नहीं आई, मैं रात भर नहीं सो पाई, या इतने बजे नींद आई मुझे, ये सबको भी ज्ञान जान रहा है। अगर नहीं जान रहा होता तो ये कैसे कह पाते हम कि हम जागे या सोए, है ना। सबको जान रहा है। और इन दोनों को जानने में, नींद आना ना आना दोनों को जानने में, ज्ञान में क्या बाधा आई, ये बताओ आप मुझे। ज्ञान कहाँ से बाधित हो गया? बिल्कुल बाधित नहीं होता। गोली खाकर सोने के परिणाम हो, चाहे शांत चित्त से भजन सुनते हुए सोने के परिणाम हो, चाहे आत्माराधना के भाव हो, सबको समान रूप से बस जान ही तो रहा है। सो जाएगा तो क्या होगा? स्वप्नों को जानेगा, जानने का कार्य तो वहाँ भी नहीं छूटेगा।
क्योंकि निराबाध रूप से चलेगा। निराबाधत्व भी तो अपना एक गुण है ना, अघातिया कर्मों में निराबाधत्व गुण प्रकट होता है ना। अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व गोत्र कर नाम कर्म के अभाव से नहीं, नाम कर्म के अभाव से तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। अव्याबाधत्व गोत्र कर्म के अभाव से ही होता है प्रकट, है ना। तो ऐसा अपना अव्याबाधत्व कर्म है, सॉरी अव्याबाधत्व स्वरूप है, हमारा गुण है। तो ऐसे गुण के रहते क्या बाधा हो सकती है, हमें बताओ। सो जाओ चाहे नहीं सो जाओ, जानने का ही कार्य करना है। जो सामने आ जाएगा विषय, ये बन करके उसको जान लेंगे, खत्म बात। तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में हमें लीन होना है। जानने के सिवा हम कोई कार्य कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि यही तो मेरा जानना देखना ही तो मेरी सहज क्रिया है, सहज स्वभाव है। इसमें राग द्वेष का कोई स्थान ही नहीं है। बस इसी ऐसे ही स्वभाव की हमें प्रीति करनी है साथियों। और यही कार्य महावीर ने किया, इसी का उपदेश हमें दिया, इसी को हमारे अनंत आचार्य भगवंतों ने अनंत गाथाओं में गाया। नियम सार जी में इसी को कुंदकुंदाचार्य ने कर्तव्य कहा। और इसी भाव के साथ पूजा करने से पूजा तो होगी किसकी, उनकी जो सामने विराजमान है, उन भगवान की पूजा होगी। लेकिन दर्शन किसके होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। पूजा उनकी, दर्शन हमारे। सोचो, पूजा के रूप में दर्शन हो जाएंगे हमारे अपने। कितनी बढ़िया बात है। पूजा कोई समझ ही नहीं पाएगा इन दर्शनों को। जैसे कोई लड़की होती है ना, वो अपने किसी उसकी सगाई हो गई हो, मान लो शादी होनी बाकी हो, तो वो अपने उस मंगेतर को भरी भीड़ में भी अपनी कल्पनाओं में ले ले, और दुनिया सोचेगी कि उनको देख के मुस्कुरा रही है ना। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने उस प्रेमी से मुलाकात कराएगी, उसी को देख के मुस्कुराती है वो। तो यही कार्य यहाँ, कि हम पूजा तो सामने भगवान की कर रहे होंगे, लेकिन दर्शन अपने कर रहे होंगे और अपने को देख देख के मुस्कुराएंगे। लोग सोचेंगे यार ये कितने भावों से पूजा करती है, कितनी प्रसन्न चित्तता से पूजन करती है। उनको नहीं पता कि ये अपने को देख देख के प्रसन्न हो रही है, क्योंकि वो भगवान को एक तरह से उसने वहाँ वेदी से चुरा के अपनी परिणति में स्थापित कर लिया, यहाँ विराजमान कर लिया। वो भगवान देख भी रही है तो अपनी परिणति में देख रही है, वहाँ नहीं देख रही है, और दुनिया वहाँ देख रही है, इसलिए भ्रमित हो जाती है। तो ये है सारा रहस्य। और इसी प्रकार क्या, देखो देखें, जैसे दर्पण देखते हैं तो दर्पण में हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा। तो अपने चेहरे को ही तो देख देख करके प्रसन्न होते हैं ना। इसी प्रकार भगवान रूपी दर्पण जो हमारे सामने विराजमान है, उस दर्पण में हम अपना चेहरा जब देखते हैं तो अपने को देख देख के प्रसन्न होते हैं, भगवान को देख के प्रसन्न नहीं होते। हम अपना चेहरा देखते हुए कभी ये सोचकर प्रसन्न नहीं होते कि दर्पण कितना सुंदर है मेरा, कितनी बढ़िया शक्ल दिखा रहा है, ऐसा नहीं कहते। वहाँ भी हम सिर्फ अपने ही चेहरे को देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन करता दिखने वाला जीव वास्तव में अपने ही दर्शन करके प्रसन्न होता है। ऐसा आत्मार्थी ये है मेरा अद्भुत स्वभाव। क्या उपमा दें इसको, बताओ, क्या गजब दी है मेरे आचार्यों ने। उन्हीं की सामर्थ्य है। दर्पण से उपमा दे दी उन्होंने, आँख से उपमा दे दी। क्या गजब बात है। और देखो, महावीर ने जन्म तो लिया घर में, लेकिन घर में मर कर के उन्होंने कलंकित नहीं किया अपने जन्म को, इसलिए भी वे महावीर हैं। हम लोग क्या घर में जन्म, अस्पतालों में तो जन्म लेते हैं और घर में मर जाते हैं। आजकल तो घर में भी नहीं मरते, आजकल तो जन्म भी अस्पताल में, मरण भी अस्पताल में। तो सोचो किसको हम घर घर कहते फिरते हैं। जहाँ जन्म लिया वही तो घर है ना। तो अस्पताल में जन्म लिया तो अस्पताल ही तो हमारा घर हो गया, तो वहीं पे मरते हैं जा कर के। सोचो कैसे कैसे हम अपने जन्मदिन को भी जन्मदिन मनाएं, बताओ। महावीर ने जन्म घर में लिया, ये उनकी मजबूरी थी, लेना पड़ा। लेकिन ये उनकी मजबूरी नहीं थी कि वे घर में देह छोड़े। उन्होंने देह छोड़ा अपने स्वभाव में बैठ कर के। उन्होंने पावापुरी में जा कर के वहाँ उन्होंने देह छोड़ा, वहाँ से निर्वाण गए, पूज्य हो गया वो स्थान भी। और हम मरते हैं तो हमारा घर पूज्य नहीं हो जाता, क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया पूज्यता वाला, तो कहाँ से पूज्य होगा घर भी, बताओ। लेकिन जिस क्षेत्र से वे देह छोड़ कर के गए, वो वाला क्षेत्र ही पूज्य हो गया, इसलिए वे महान हैं।
महान पुरुषार्थ, महान कार्य करने से मेरे महावीर महावीर कहलाए। ईंटों की चारदीवारी के नाम, ईंटों की चारदीवारी का जो नाम होता है ना, वो घर नहीं होता। वास्तव में घर किसे कहते हैं, देखो बताती हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आपने सबने पढ़ा होगा, पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। इस तरह से अपने आप को जानना मानना, ये सारी जो हमारी मान्यताएं हैं ना, इसी का नाम गृहस्थपना है। और इसीलिए टोडरमल जी ने कहा कि गृहस्थपने का त्याग करके मुनि होए। गृहस्थपना का है, गृहस्थी का त्याग नहीं बोला, गृहस्थपने का त्याग। और ये गृहस्थपना है। और ये कुंकुंदाचार्य ने भी पंचरत्न की गाथाओं में यही लिया है। मानव नहीं तिर्यंच, क्या है वो पंचरत्न की गाथाएं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, नहीं माया नहीं, मैं ऐसे कर, लोभ नहीं, ऐसे करके जो लिए हैं 5 गाथाएं, वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार की जो हमारी मान्यताएं हैं, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ, मैं बहुत बढ़िया वकील हूँ, आदि आदि जो हमारी मान्यताएं हैं ना, ये सारी गृहस्थपना है। और इन मान्यताओं में हमारा उपयोग विचरण करे, इसलिए हम ही गृहस्थी हैं। ऐसा उपयोग ही गृहस्थी हो गया। बाहर से गृहस्थी नहीं है, शादी करके घर बसा लिया तो गृहस्थी हो गए। नहीं, ब्रह्मचारी भी हो और अंदर ऐसी मान्यताएं पड़ी हो तो वो भी गृहस्थी है, ब्रह्मचारी नहीं है वो। ऐसे गृहस्थपने के साथ अगर चार दीवारी का त्याग किया तो क्या त्याग किया? गृहस्थपना तो अंदर विद्यमान है और चार दीवारी रूपी गृहस्थी का त्याग कर दिया, तो कोई फायदा नहीं ना उस त्याग का। गृहस्थी तो बने ही रहे हम। और देखो जितने भी केवली हुए हैं ना, उन सब पर उपसर्ग आए, प्रतिकूलताएं आई, उन सब के बीच में रहने पर भी उन्होंने यही कार्य किया कि इस गृहस्थपने का त्याग किया। उपसर्ग हुआ, उन्होंने ये नहीं माना कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है। प्रतिकूलताएं आई, उन्होंने ये नहीं माना कि ये प्रतिकूलताएं हैं, ये मेरे लिए घातक हैं, कुछ नहीं। वे अपने आत्मस्वरूप में रमण करते रहे। ये सारी जो मान्यताएं हैं गृहस्थपने की, इन सब का उन्होंने त्याग किया, इसीलिए वे केवली हो गए सारे के सारे। सबसे बड़ा उपसर्ग वास्तव में पता है क्या है बंधुओं? ये जो राग भाव है ना हमारे भीतर पल रहा है और जो चिंगारी की तरह पल पल हमें खाए जा रहा है, जलाए जा रहा है, ये राग भाव ही सबसे बड़ा उपसर्ग है हमारे ऊपर। बाहर के उपसर्ग नहीं है, हमारे ही भीतर पड़ा हुआ। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि अपना ही ऑपरेशन करने वाला कार्य है ये। अपने अंदर पड़ा हुआ जो ये राग भाव का जो उपसर्ग है ना, इसको, इससे अपनी रक्षा करना, वो वास्तव में महावीर जयंती मनाना है। उसे जीतकर ही केवली हुआ जाता है। देखो जैसे क्रिकेट का प्रेमी होता है ना कोई बच्चा, तो वो विराट कोहली या उसके समय के जो बड़े बड़े कैप्टन्स रहे होंगे क्रिकेट के, उनकी फ़ोटोज़ देखता है, उनके एक एक हाव भाव को प्रेम से देखता है। खाली देखता नहीं है, प्रेम के साथ देखता है, एक एक हरकत उनकी नोट करके देखता है, वैसा ही अभ्यास करता है, तो एक दिन वो भी बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन जाता है। उसी प्रकार इस वर्ष की जो वीर जयंती है, इस पर हम भी भगवान के एक एक अंग को अति प्रीति के साथ निहारें और महसूस करें कि कहाँ से कर्तृत्व है उनके अंदर से। पूरी प्रतिमा के एक एक रोम रोम से पूरी अकर्तृत्व की गूंजें गूंज रही हैं। देखो कैसे कि उनके सामने बैठ कर के चाहे कोई उनकी पूजा कर रहा है, चाहे भक्ति से कर रहा है, चाहे बीच में दोषारोपण एक दूसरे पर कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कितने लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। आधे जैनी अपने घरों से भी नहीं निकलते, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है इस बात से। वो उन सब से निर्लिप्त अपने स्वभाव में मगन है। यही कार्य हमें अपने अंदर करना है। हमें कोई बाहर से क्या कहता है, क्या सोचता है हमारे बारे में, हमारी निंदाएं उड़ाता फिरता है, तो भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है। उनका कार्य वो जाने। उनके घर का कचरा, मैं ऐसी बातों को उनके घर का कचरा कहती हूँ। उनके घर का कचरा है, जहाँ मर्जी फेंकते फिरें, हमें क्या लेना देना। हम अपने आत्म स्वभाव में गुप्त हो जाएं तो यही हमारे लिए भी महावीर बनने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। यही वास्तव में हमें महावीर बनाएगा। एक एक अंग को प्रीति से निरखें, भले ही हमें शब्दों से पूजा ना हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने उनकी मुद्रा को, भगवान की मुद्रा को गहराई से निहार लिया तो समझो हमें पूजा हो गई हमारी।
है ना। अभी कोई हम अगर हमारे इष्ट जन हमारे सामने आ जाएं, कोई प्रिय जन हमारे, तो हम कोई आरती लेकर उनकी पूजा थोड़ी करने बैठते हैं। उनको प्रेम से निहारना, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना, उनका आदर सत्कार, उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सुनना समझना, इतना भर हम करते हैं तो उनका सत्कार हो जाता है ना। यही कार्य हमें, ऐसा नहीं कि हम मंदिर में गए, हमें गर्मी लगी तो तब हम भगवान को देखेंगे या पंखे को देखेंगे, लाइट क्यों नहीं आ रही है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, ये सब नहीं है ना। हमें सिर्फ भगवान दिखने चाहिए, अपने आत्म स्वभाव दिखना चाहिए। उसमें हमें गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ है ही नहीं है सब कुछ। तो सोचो, फिर ये भी सोचो कि ये जो भगवान है सामने, जिनके सामने मैं आज बैठी हूँ, उनकी पूजा कर रहे हैं हम, वे कितनी भयंकर गर्मी में कभी तपती हुई शिलाओं पर बैठे होंगे, तब उन्हें पंखे की याद भी नहीं आई होगी। क्यों आई, क्या याद नहीं आई ना। कितने बड़े बड़े महल छोड़ कर के वो गए जंगलों में, लेकिन उन्हें अपने महलों के सुख वैभव याद नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरीर नहीं, ज्ञान स्वभाव माना है। वे तो गर्मी सर्दी में बैठे हुए भी अपने आप को शरीर नहीं मान रहे, नहीं देख रहे, वे अपने आप को ज्ञान स्वभाव ही देख रहे हैं। और वहाँ पर शरीर नहीं है तो शरीर जनित उपसर्ग भी नहीं है। ऐसी त्रिकाल शुद्धता का जन्म हमारे उपयोग में हो, तभी वास्तव में सच्ची महावीर जयंती है, तभी महावीर जयंती मनाना सार्थक है। यदि हमने भगवान को 5 मिनट 2 मिनट भी इस विधि से निहार लिया ना साथियों, तो समझो वो 2 मिनट 5 मिनट ही हमारे लिए महावीर जयंती हो गई। भले ही चाहे हम 4 घंटे रथ यात्रा में ना दें, अपने 2 घंटे ना निकालें, नहीं निकाल पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने 2 घड़ी भी 2 मिनट भी अगर हमने भगवान के सामने खड़े होकर उनको उनके वास्तविक स्वरूप से निहार लिया और उनसे प्रेम कर लिया और ये विचार कर लिया कि हे प्रभु, जैसे आप वैसा ही तो मैं, और जैसा मैं वैसे ही तो आप, तो बस हो गया हमारा उनके साथ मेल, हो गई हमारी महावीर जयंती। यही उनकी पूजा हो गई साथियों, और यही देव दर्शन हमारे हो गए। यही है हमारा भगवान, हम भगवान का हमारी परिणति में अवतरण, जो हम कहते हैं ना, अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठ, ये सब हो गया। समझो भगवान का अवतरण हो गया हमारी परिणति में। और तिष्ठ तिष्ठ, वो बैठ गए हमारी परिणति में आकर के। सनिधिकरणम भी हो गया। सनिधि करना मतलब मेरे साथ एकम एक हो जाओ, मतलब आलिंगन दो मुझे। तो आलिंगित हो गए भगवान मेरे साथ, एकम एक हो गए। तेरा और मेरे का भेद ही खत्म हो गया वहाँ पर। ऐसा अत्र तिष्ठ अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम, स्थापना हो गई उनकी मेरी परिणति में, सन्निधिकरण हुआ। इस प्रकार हमारी पूजा के 5 अंग और 8 द्रव्य से सब कुछ पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए। पंचांग हमारी पूजा हो गई और 8 द्रव्य चढ़ गए। समझो ये हमारी पूजा सार्थक हो गई। इस प्रकार हमारा स्वभाव अनंत वीर्यमयी है साथियों। हमारे उपयोग में अवतरित हो जाए जब हमारा ऐसा वीर्यमयी स्वभाव हमारे उपयोग में जब ठहर जाए, या यूँ कहो कि हमारा उपयोग हमारे ऐसे अनंत वीर्यमयी स्वभाव का प्रेम करे और उसी रूप अपने को जाने माने, उसमें ही ठहर जाए, अवतरित हो जाए। और अवतरित हो जाए माने अत्र अवतर अवतर, अत्र माने ये हमारा अनंत वीर्यमयी सुखमयी आनंदमयी स्वभाव, ऐसा स्वभाव में जब अवतरित हो जाए हमारा उपयोग, तो वो हो गया अवतर अवतर। और ठहर जाए उसमें तो तिष्ठ तिष्ठ हो गया। और हमारे साथ आलिंगित हो जाए, वो हो गया सन्निधिकरणम। इसी का नाम महावीर जयंती है बंधुओं, इसी का नाम महावीर जयंती है। इस तरह जिनवाणी की एक एक बात को हृदय में धारण करके अपने चैतन्य नाथ को अपने इस वर्तते हुए प्रकट उपयोग के रथ में विराजमान करके जब हम रथ यात्रा निकालें, अपने चैतन्य प्रभु की रथ यात्रा निकालें, तो समझो महावीर जयंती मन गई। मैं खुद महावीर हो गया, और मैं खुद महावीर, और मैंने इस जन्म मरण पर जय पाली। मेरी परिणति में मेरा अनंत वीर्यमयी स्वभाव अनंत काल के लिए विराजमान हो गया। तो समझो कि हमने जयवंत कर लिया अपने ऐसे स्वभाव को, अपनी इस एक समय की परिणति में।
और इस परिणति को भी शाश्वत बना दिया, तो समझो कि हमारा महावीर जयंती मनाना सार्थक हो गया। हम स्वयं महावीर हो गए और अब बहुत शीघ्र ही हम महावीर भगवान के निकट जा कर के विराजमान भी हो जाएंगे। चलिए, आज महावीर जयंती का जो मेरे अंदर भाव उमड़ रहे थे वो सब आज यहाँ शांत हो गए। अब और कुछ कहने का रत्ती भर भी भाव नहीं है। अब तो बस आप लोग पी जाइए इन भावों को और अपने भीतर अपने महावीर को प्रकट कीजिए इसी शुभ मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।